Hello, good morning everyone. I am Vinod Singh and welcome to the current exam. यार देखो, महाकुंभ में सब लोग जा रहे हो, सब बहुत तेज़ी से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और वहाँ भीड़ मचा रहे हो। तो आप ट्राई करो, अपनों का ध्यान रखो, और अगर अगर आप ज़्यादा सक्षम हो तो दूसरों का भी ध्यान रखो, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ परेशान हो रहे हैं। सब लोग स्नान करो, बढ़िया से करो, बट ध्यान रखो यार, किसी को चोट ना पहुँचे, है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज हम करेंगे इस क्लास में थर्ड एआई शिखर सम्मेलन हुआ है और 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है यूएई ने, ठीक है। और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है। 38th राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है उत्तराखंड में, और राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, और LID 568 ब्लैक होल की खोज हुई है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल में ही में किस देश में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया है। देखो, एआई शिखर सम्मेलन आपने पहले भी सुना होगा, ये पहले कहाँ कहाँ हो चुके हैं, 2 बार हो चुका है, ठीक है। तो पहले 2 कहाँ हुए थे, 2023 वाला कहाँ हुआ था, आप कमेंट करके बताओ। तो एआई शिखर सम्मेलन 2023 वाला और 2024 वाला, दोनों को बताओ आप कमेंट करके, ठीक है। तो 2023 वाला कहाँ हुआ था, तो ये ब्लेचले घोषणा पत्र, आपको याद होगा ब्लेचले घोषणा पत्र, है ना, कराया था मैंने ये क्वेश्चन आपको। तो ब्लेचले घोषणा पत्र ये कहाँ है, तो यूके में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। और 2024 वाला कहाँ हुआ था, ये सियोल में हुआ था। सियोल कहाँ की राजधानी है, तो ये साउथ कोरिया, ठीक है। तो साउथ कोरिया में हुआ था दूसरा। इसमें यूके और साउथ कोरिया दोनों ने मिल के इसका अध्यक्ष की थी, ठीक है। अब 2025 वाला देखो, 2025 वाला कहाँ शुरू हुआ है। तो पहली बात तो ये पेरिस में हो रहा है, ठीक है। तो पेरिस में हो रहा है, और पेरिस में पेरिस के प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट का नाम लिखो यहाँ के, ठीक है। तो अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कौन हो गए, इमैनुअल मैक्रोन, है ना। तो इमैनुअल मैक्रोन जी फ्रांस के प्रेसिडेंट है, इमैनुअल मैक्रोन। तो ये आपको याद होगा। तो ये अध्यक्ष हो गए हैं इसके, और इन्होंने कहा है सॉरी, इन्होंने कहा जो सह अध्यक्ष होंगे वो कौन होने वाले, सह अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री कौन है, पीएम मोदी, ठीक है। तो पीएम मोदी साहब होने वाले हैं सह अध्यक्ष इसमें। तो आप इन दोनों का नाम याद रखना। अब देखो ये कब होने वाला है, ये 10 फरवरी को, ठीक है। इसकी डेट क्या है, 10 फरवरी 2025। तो 10 फरवरी 2025 को ये पेरिस में इसका आयोजन होने वाला है। और इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो एआई से उत्पन्न जो समस्या है, तो एआई से उत्पन्न समस्याओं के निदान के लिए उनका निदान कैसे करें, ठीक है। तो एआई से उत्पन्न समस्या का निदान कैसे करें, इस बारे में बात होने वाली है, ठीक है। तो समस्या का निदान करना है, ये भी देखो कि देखो एआई तो ठीक है, आपको बहुत सारी सुविधा हो रही है, बट चीज़ें खराब भी हो रही हैं, है ना। तो उन सब के निदान कैसे किया जाए, इन सब के बारे में बात होने वाली है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता है क्या एआई का जनक कौन है, एआई का फादर ऑफ एआई कौन है, ये आपको पता है, शायद नहीं पता होगा, ठीक है। तो एआई के जनक लिख लो, कभी पूछ लेगा क्या पता, क्योंकि एआई ही चल रहा है इस समय, ठीक है। तो जॉन मैककार्थी, इन्होंने ये शब्द दिया था, कब दिया था, 1956 में, ठीक है। तो 1956 में ये शब्द इन्होंने जॉन मैककार्थी ने दिया था। आप इनका नाम लिख लो, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, पेरिस, ठीक है। तो ये याद रखना आप, थर्ड एआई शिखर सम्मेलन पेरिस में होने वाला है। इसमें इमैनुअल मैक्रोन अध्यक्ष और पीएम मोदी उपाध्यक्ष होने वाले हैं, ठीक है। चलो अब देखो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। आपको पेरिस के बारे में पता होगा, है ना। पेरिस में क्या हुआ था, एक तो 33 नंबर के ओलंपिक हुए थे, है ना। इसमें भारत की रैंक क्या थी, आपको बताना है भारत की रैंक क्या थी इसमें। तो इंडिया की रैंक बताओ, तो इंडिया की रैंक कितनी थी इसमें, 71, ठीक है। तो इसमें भारत की रैंक क्या थी, 71 रैंक थी। इसमें गोल्ड एक भी नहीं मिले थे, एक सिल्वर मिला था और 5 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, इसमें भारत की रैंक कितनी थी, 71। और यहीं पर पैरा ओलंपिक भी हुआ था, है ना, पैरा ओलंपिक भी हुआ था। तो इसमें क्या रैंक थी भारत की, तो इसमें रैंक थी भारत की 18वीं रैंक थी। इसमें कितने गोल्ड मिले थे, 7 गोल्ड मेडल भारत को मिले थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, फ्रांस की कैपिटल तो पेरिस हो गई, यहाँ की करेंसी क्या है, और यहाँ अभी लेटेस्ट पीएम, नए पीएम बने हैं, उनका नाम भी लिखो। तो फ्रांस की करेंसी आपको पता है, यूरो करेंसी है फ्रांस की, ठीक है। और पीएम कौन है अभी यहाँ के, फ्रेंकाइस बायरू। तो फ्रेंकाइस बायरू यहाँ के पीएम है, ठीक है। तो बायरू, ठीक है। तो ये भी आपको नाम याद रखना, फ्रेंकाइस बायरू यहाँ के पीएम है, ओके। चलो ये कुछ और सम्मेलन है, इनके बारे में लिखना है, ये कब
कहाँ आयोजन हुए, ठीक है। तो COP29 कहाँ हुआ, तो COP29 का आयोजन कहाँ हुआ था, बाकू अजरबैजान में, ठीक है। तो बाकू अजरबैजान में COP29 का आयोजन हुआ। ये आपको पता होगा, वैसे ये क्वेश्चन तो मैंने कितनी बार कराया है ना। तो बाकू अजरबैजान। ब्रिक्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये कजान में हुआ था इसका आयोजन, ठीक है। तो कजान रूस में इसका आयोजन हुआ था। SCO 2024 में का आयोजन कहाँ हुआ था, अस्थाना। अस्थाना जो कजाकिस्तान की राजधानी है, तो यहाँ इसका आयोजन हुआ था। G20 2024 ये कहाँ हुआ था, ब्राजील के रियो दे जेनेरियो शहर में, ठीक है। तो ब्राजील में। T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये वेस्ट इंडीज में हुआ था और USA, ये इन 2 जगहों में हुआ था। और इसमें कौन जीता था, भारत जीत गया था। और उप विजेता कौन था, साउथ अफ्रीका, है ना। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष किसने घोषित किया है, ये बताओ, ठीक है। तो देखो वो 2025 को बहुत सारे चीज़ों के लिए जाना जाएगा। पहले अभी लेटेस्ट में क्या हुआ है, UAE, आप जानते होगे यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है या राष्ट्राध्यक्ष कौन है, शेख मोहम्मद। इनका नाम लिख लो, शेख मोहम्मद, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शेख मोहम्मद अल नाहयान। इतने बड़े बड़े नाम क्या करते हैं यार ये लोग, है ना, छोटा सा नाम रख लें। शेख मोहम्मद अल नाहयान। हमारे यहाँ देखो विनोद, सोनू, मोनू, गोनू, है ना। तो ये देखो, ये शेख मोहम्मद अल नाहयान थे, ये राष्ट्रपति हैं UAE के। तो इन्होंने कहा है 2025 को समुदाय का वर्ष मनाया जाएगा, ठीक है। समुदाय का वर्ष कहाँ, UAE में मनाया जाएगा। तो ये किस का प्रतीक है, एकता एंड समावेशन का, ठीक है। तो एकता एंड समावेशन मतलब साथ रह के रखना है, ठीक है, साथ रहना है, एकता एंड समावेशन। तो ये समुदाय का वर्ष कहाँ मनाया जाने वाला है, UAE में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और 2025 को किन किन चीज़ों के लिए जाना जाएगा, एक तो हमने इसको सहकारिता वर्ष के नाम से जानेंगे, है ना। तो सहकारिता वर्ष, ये तो आपने सुना होगा बहुत, ये तो पता होगा। और एक क्वांटम साइंस, है ना, तो ये भी आपको पता होगा, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी ईयर के नाम से भी जाना जाएगा। और क्या क्या जानते, शांति एंड विकास का वर्ष, शांति एंड विकास का वर्ष इस नाम से भी जानते हैं, है ना, इस 2025 को। और क्या क्या है, अच्छा, ग्लेशियर संरक्षण वर्ष, इसको ही जानते हैं, ग्लेशियर संरक्षण वर्ष 2025, ठीक है। तो ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के नाम से भी जाना जाएगा 2025। और भारत के रक्षा मंत्री ने क्या कहा है, भारत के जो रक्षा मंत्री हैं कौन, राजनाथ सिंह, है ना। तो भारत के रक्षा मंत्री ने कहा इसको सुधारों का वर्ष, ये रक्षा मंत्री या रक्षा मंत्रालय जो भी समझ लो आप, तो इसको सुधारों के वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, सुधारों का वर्ष, ठीक है। तो इतने ये भी आप इतने याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो आपको सब याद रखना है, ठीक है। क्योंकि देखो करंट अफेयर्स में तो ये है, सिर्फ UAE वाला मैं पढ़ा दूंगा और निकल जाऊंगा। बट ये आपको क्वेश्चन कहीं से भी बनता है ना यार, क्वेश्चन आजकल डायरेक्ट पूछ ही नहीं रहा एग्जाम वाला, तो आपको सब याद करना पड़ेगा। अच्छा, 2023 वाला हमने किसको सेलिब्रेट किया था 2023 में, तो 2023 में हमने किसको, 2024 में और 2026, इनको भी लिखो, तो ये तीनों भी लिखो आप। तो 2023 में हम सॉरी, मिलेट्स या मोटे अनाज के लिए जाना जाता है ना, मिलेट्स या मोटे अनाज के लिए। 2024 ये कैमिलेट्स या ऊँटों का वर्ष, है ना, कैमिलेट्स या ऊँटों के वर्ष के नाम से जाना जाता है। और 2026 को सांस्कृतिक वर्ष के नाम से जाना जाएगा, है ना। ये कि कौन कौन मनाने वाला है संस्कृति वर्ष के रूप में, इसको भारत, एक तो भारत हो गया, भारत एंड स्पेन, ठीक है। तो भारत एंड स्पेन ये संस्कृति वर्ष के रूप में 2026 को मनाने वाले हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, A नंबर करेक्ट हो गया, UAE, ठीक है। चलो, UAE की कैपिटल बताओ, तो UAE की कैपिटल अबू धाबी हो गई। कैपिटल आपको पता है, यहाँ की करेंसी क्या है, तो UAE की करेंसी बताओ, करेंसी है दिरहम, ठीक है। तो दिरहम करेंसी है UAE की। अच्छा, ये जो संधि है ना यहाँ पर, ये पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी के बीच, ठीक है। ओमान की खाड़ी है यहाँ पे, वैसे ओमान की खाड़ी मान लो, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी के बीच कौन सी संधि है, ये बताना है। तो ये होर्मुज जल संधि है, तो होर्मुज स्ट्रेट है, होर्मुज स्ट्रेट या होर्मुज जल संधि के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। और ये वाली जल संधि किसके नाम से जानते हैं, आंसुओं का दौर भी कहा जाता है इसको, है ना। तो ये रेड सी हो गया, रेड सी हो गया। और ये यमन की खाड़ी, इन दोनों के बीच ये कौन सी जल संधि है, बाब अल मंडेब। तो इसको लिखो, बाब अल मंडेब, तो ये यहाँ की हो गई, ठीक है। तो ये दोनों संधियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी याद रखना, ठीक है। चलो,
हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया है? तो ये इंदौर ने शुरू किया है। ठीक है, तो इंदौर ने शुरू किया है इसको। हाल ही में 33 संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो ये बंगाल ने जीता। ठीक है, तो बंगाल इसको जीत गया है। इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100th मिशन लॉन्च करेगा? ठीक है, तो ये GSLV F-15 NBS-02 इससे लॉन्च हुआ है और ये इसरो का 100th मिशन है। ठीक है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये 4 लोगों को चुना गया है। एक तो डी गुकेश हो गए, अपने शतरंज के बादशाह डी गुकेश। मनु भाकर हो गई शूटिंग, ठीक है, मनु भाकर हो गए। और तीसरे कौन है? हरमनप्रीत हाकी के कैप्टन है। और प्रवीण कुमार ऊंची कूद है ना, प्रवीण कुमार ये पैरा एथलीट हैं। ठीक है, तो प्रवीण कुमार ऊंची कूद, इन 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार और ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, मैंने अभी तुम लोगों को ICC अवार्ड्स पढ़ाए थे लास्ट क्लास में। ICC ने कौन कौन से अवार्ड्स दिए थे उनको मैंने लास्ट क्लास में किया था, तो आज फिर से रिवीजन करो पहले। तो टेस्ट पुरुष ऑफ द ईयर किसे बनाया गया था? टेस्ट पुरुष और T20 पुरुष, ये दोनों नाम लिखो। ठीक है, और ODI वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, क्रिकेटर, ये आप समझ जाना, पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, इन तीनों के नाम लिखो पहले। और अभी कौन सा अवार्ड मिला है? मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये अवार्ड किसको मिला है? ये अवार्ड मिला, या इसी को हम ना, इसमें एक ट्रॉफी मिलती है, उस ट्रॉफी को क्या कहते हैं? सर गॉरफील्ड। ठीक है, तो सर गॉरफील्ड सोबर्स ये अवार्ड है। ठीक, इस अवार्ड का नाम है। ठीक है, तो आप ये दोनों एक ही अवार्ड है और ये किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह जी को। ठीक है, तो जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह, है ना, क्या खेलते हैं भाई ये, क्या बॉलिंग करते हैं ना। तो ये जसप्रीत बुमराह जी को ये अवार्ड मिला है, मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर और सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो ये दोनों अवार्ड किसको मिले हैं? जसप्रीत बुमराह जी को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये ऐसा, इस अवार्ड को पाने वाले 5वें भारतीय हैं। बाकी 4 कौन से हैं? बाकी 4 के नाम भी आपको लिखने हैं यहीं पर। ठीक है, तो लिख देते हैं, चलो। तो बाकी 4 कौन से? पहले तो सबसे पहला अवार्ड किसको मिला? सबसे पहले द्रविड़ को, राहुल द्रविड़ साहब को। देन सचिन तेंदुलकर, है ना। फिर तीसरे नंबर पे किसे मिला था? और अश्विन को, और चौथे नंबर को कोहली को 2 बार, विराट कोहली को आपको 2 बार मिला है। एकमात्र भारतीय हैं जिनको 2 बार मिला है ये अवार्ड। ठीक है, अश्विन को अभी पद्मश्री का अवार्ड मिला है, ये आपको याद होगा, अश्विन को, है ना, पद्मश्री को अवार्ड। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, टेस्ट पुरुष ऑफ मेल क्रिकेट प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? तो ये भी जसप्रीत बुमराह जी हैं। ठीक है, जसप्रीत बुमराह। और T20 में किसे मिला ये अवार्ड? अर्शदीप सिंह को T20 में मिला। ठीक है, T20 प्लेयर ऑफ द ईयर। और ODI वुमेन में कौन है? स्मृति मंधाना, भारतीय हैं ये भी। ठीक है, स्मृति मंधाना ये वुमेन क्रिकेटर हैं, ODI वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये इतने बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो। अच्छा, ये बताओ, अभी ये मेल तो हो गया, और फीमेल किसे मिला है? फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये किसे मिला है बताओ? तो फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मिला है, एक न्यूजीलैंड की प्लेयर है, उनका क्या नाम है? अमेलिया केर। ठीक है, तो अमेलिया केर को मिला है। ठीक है, तो ये अवार्ड, ये भी आपको याद रखना है। ओके, चलो। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, जसप्रीत बुमराह। ठीक है। भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये जामनगर गुजरात में प्रारंभ हुआ है ना, तो जामनगर गुजरात में ये प्रारंभ हुआ है। ओके, चलो। वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की पीढ़ी को क्या नाम दिया गया? देखो, अब जो 2025 से 2039 तक जो बच्चे जन्म लेंगे उनको क्या नाम दिया गया है? जन बीटा, है ना, तो जन बीटा के नाम से इनको जाना जाएगा। ठीक है, जन बीटा जनरेशन चालू हो गई है। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69th रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो ये जम्मू डिवीजन को। ठीक है, तो जम्मू डिवीजन को ये 69th नंबर का भारतीय रेलवे है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ प्रारंभ हुआ? ठीक है, देखो, अभी राष्ट्रीय खेल प्रारंभ हुई, पहले भी इसका होस्ट डिसाइड हो चुका था। ठीक है, हमने वो क्वेश्चन कर चुका है, बट अब ये स्टार्ट हो गए हैं। तो नेशनल गेम्स के बारे में करते हैं। ठीक है, तो नेशनल गेम्स आप सब लोग कमेंट करके बताओ 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे। ठीक है, और उसका शुभंकर भी बताना है।
तो अभी 38वें नंबर के हो रहे हैं, ठीक है, 38वें नंबर के हो रहे हैं। ये कहाँ हो रहे हैं, होस्ट क्या है, तो होस्ट है इसका देहरादून, देहरादून, ठीक है, देहरादून में कहाँ, उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड में। कौन सी स्टेडियम में हो रहे हैं, राजीव गांधी, तो राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, तो राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, ये आपको स्टेडियम भी याद रखना है, ठीक है, तो राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पर हो रहे हैं। अच्छा, आपको पता होगा ना उत्तराखंड पहला राज्य बन गया जिसने यूसीसी लागू कर दी, ये क्वेश्चन भी हमने किया था, है ना, लास्ट क्लास में किया शायद। अच्छा, तो इसका शुभंकर लिखो, शुभंकर लिखो, शुभंकर लिखो, और मसाल का क्या नाम है इसकी, इसकी मसाल का क्या नाम है, मसाल का भी इन्होंने नाम रखा है, तो मसाल का भी नाम लिखना, ठीक है। तो शुभंकर क्या है, शुभंकर है, देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पक्षी है एक, इस पक्षी का क्या नाम है, मोली, तो इस पक्षी का नाम है मोली पक्षी है, यही इसका शुभांकर है, ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है, लिख लो आप। मसाल को क्या कहते हैं, ये आप देख रहे हो, ये तेजस्विनी मसाल का नाम, मसाल का नाम क्या है, तेजस्विनी, ठीक, मसाल का नाम हो गया तेजस्विनी, ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। और इसको होल्ड करने वाले कौन होंगे, होल्ड, ठीक है, तो जो तेजस्विनी मशाल होगी इसको होल्ड करने वाले कौन है, लक्ष्य सेन, जो बैडमिंटन के प्लेयर हैं, तो ये लक्ष्य सेन होल्ड करेंगे। और ये तेजस्विनी मशाल शांति और प्रेरणा का प्रतीक होने वाली है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। और ये कब से कब तक होने वाला है, तो 28 जनवरी को शुरू हो चुका है, 28 जनवरी टू 14 फरवरी, ठीक है, वैलेंटाइन डे तक होने वाला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, 14 फरवरी तक होने वाला है। और इसमें कौन कौन से खेल अभी नए जोड़े गए हैं, तो मल्लखंभ, ठीक है, मल्लखंभ जो कहाँ का खेल है, मल्लखंभ जो मध्य प्रदेश का खेल है। और एक आपको कलारी पट्टू, मैंने ये क्वेश्चन कराया था, कलारी पट्टू वाला, है ना, तो ये कहाँ का खेल है कलारी पट्टू वाला, पहले आप तो बताओ, ठीक है। कलारी पट्टू ये केरल से संबंधित है, इसमें क्या हो, ये दोनों ना मार्शल आर्ट है, मतलब मार्शल आर्ट जानते हो, लड़ाई झगड़े वाले, ठीक है, तो इनको भी शामिल किया जाएगा इसमें, ठीक है, चलो, ठीक है, तो इतना हो गया। और एक योगा का, ठीक है, इसमें योगा भी लिख लो, हाँ, योगा का भी आयोजन होने वाला है, तो ये तीनों और इनको भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, ओके, चलो, ठीक है। और इसमें टोटल ना 35 खेलों का आयोजन होने वाला है, 35 खेलों का आयोजन होने वाला है, ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है। अब बताओ तुम लोग 37वें राष्ट्रीय खेल, अब क्वेश्चन किसी ने आंसर नहीं करा होगा, तो 37 नंबर के जो राष्ट्रीय खेल हुए थे वो कहाँ हुए थे, गोवा में हुए थे। शुभंकर कौन था, मोगा इनका शुभंकर था, तो इसमें महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर है इस बार, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है, चलो। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है, तो ये विशाखापत्तनम में, ठीक है, तो विशाखापत्तनम में इसकी आधारशिला रखी गई है, ठीक है, विशाखापत्तनम। हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया था, तो गरुड़ाक्षी पोर्टल ये कर्नाटक ने लॉन्च किया था, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। हाल ही में बीसीसीआई सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो देवजीत सैकिया, देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया है, ठीक है, देवजीत सैकिया, ओके, चलो। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हो, पहले तो इसका होस्ट लिखो, होस्ट कहाँ है, तो होस्ट हुआ इसका सूरत गुजरात में, ठीक है, तो सूरत गुजरात में। कौन से स्टेडियम में हुआ है, तो स्टेडियम का नाम लिखो पंडित दीनदयाल, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम, इस स्टेडियम का नाम क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, तो इस स्टेडियम में हुआ है इसका आयोजन, सूरत जो गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो अभी किस नंबर का है, 86 नंबर का आयोजन है, ठीक है, और इसमें मेल और फीमेल दोनों प्लेयर जीते हैं, ठीक है, तो मेल कौन है, फीमेल दोनों के नाम लिखना है, तो मेल फीमेल आपको दोनों के नाम लिखना है। तो मेल कौन है, मेल है मानुष शाह नाम है, ठीक है, तो मेल का नाम है मानुष शाह, आप फोटो पे देख सकते हो, मेल का नाम मानुष शाह, और फीमेल प्लेयर कौन सी है, दिया चितले, तो दिया चितले फीमेल प्लेयर है, ठीक है, तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, दिया चितले, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, दिया चितले, ठीक है, ये मेल प्लेयर हैं, ये फीमेल प्लेयर हैं, ठीक है, तो इन दोनों का नाम याद रखना है। अच्छा, ये देखो, ये जो सृजा अकुला है, सृजा अकुला, मनिका बत्रा, और एक और नाम शरद कमल, शरद कमल, ये तीनों ना टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, तो इनको भी नाम रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, सृजा अकुला वाला, है ना, चलो।
हाल ही में 47वें अमेरिकन राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है। कब शपथ ली है? 20 जनवरी को। तो 20 जनवरी को ये शपथ ली है इन्होंने। हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्गों में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीत लिया है, और दोनों में हराया किसे है? नेपाल को। तो नेपाल को हराया है और भारत ने जीत लिया है। हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? तो ये संपत्ति कार्ड से है। ठीक है, तो संपत्ति कार्ड बनाए जाएंगे, तो इससे इसका संबंध है। और ये कब लॉन्च की गई थी? ये अप्रैल में लॉन्च की गई थी। ठीक है, अप्रैल 2020। ठीक है, तो अप्रैल 2020 में लॉन्च की गई थी। डेट भी लिख लो, 24 अप्रैल। ठीक है। हाल ही में यूएस के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो जेडी वेंस। जेडी वेंस ने शपथ ली। तो ये भी नाम भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रहे LID 568 का संबंध किससे है? अब ये बताओ, इसकी खोज किसने की? और ये क्या है, ये सब जानकारी करते हैं इसमें। ठीक है, तो LID 568, पहली बात इसकी खोज लिखो। खोज किससे की गई? तो खोज की गई जेम्स वेब। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है, तो इसको लॉन्च किसने किया था? टेलीस्कोप है ये अमेरिका USA नासा की ये टेलीस्कोप है। ठीक है, तो इसने इसकी खोज की, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसकी खोज की। और ये क्या है? कम द्रव्यमान वाला, ये पूरा नाम लिखना, कम द्रव्यमान वाला ब्लैक होल है। ठीक है, तो कम द्रव्यमान वाला ब्लैक होल है, ये याद रखना है ये, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये जेम्स वेब टोली के साथ, टेलीस्कोप के साथ इसमें सहायक कौन था? चंद्रा एक्सरे वेधशाला। ठीक है, तो ये भी लिख लो, चंद्रा एक्सरे। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा, चंद्रा एक्सरे वेधशाला। ठीक है, तो ये अभी आपको याद रखना है, साथ साथ इसका भी नाम याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, और ब्लैक होल होता क्या है? ब्लैक होल मतलब देखो, एक मतलब उच्च गुरुत्वाकर्षण वाला। ठीक है, उच्च गुरुत्वाकर्षण मतलब जो भी अपने आसपास देखेगा उसको अपने अंदर समा लेगा, खींच लेगा मतलब। ठीक है, ये जैसे ब्लैक होल है, आसपास की चीज़ें सब इसमें समाती, प्रकाश तक समा जाता है, इसलिए ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये अपने आसपास का लाइट भी खींच लेता है, इसलिए बहुत ही अंधेरा होता है। ठीक है, और खोज कैसे की गई थी? खोज की गई थी जो ना, इसकी खोज की गई है एक्सरे और अवरक्त प्रेक्षणों के माध्यम से की गई। ठीक है, तो एक्सरे एंड अवरक्त प्रेक्षणों के माध्यम से की गई, अवरक्त किरणों के माध्यम से। ठीक है, अवरक्त किरणें आप जानते होंगे। अवरक्त प्रेक्षणों के माध्यम से इसकी खोज की गई थी। ठीक है, तो प्रेक्षणों के माध्यम से इसकी खोज की गई, ये भी आपको याद रखना है। चलो, अच्छा, ये जो ब्लैक होल शब्द है, ब्लैक होल शब्द की खोज किसने की थी? ब्लैक होल शब्द का इसकी खोज किसने की थी? मतलब ये 1960 के दशक में, 1960 के दशक में एक वैज्ञानिक थे, उनका क्या नाम था? जॉन आर्चीबाल्ड। तो जॉन आर्चीबाल्ड, देखो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं बट लिख लो, मैंने मिल गया मुझे तो मैंने आपको भी बता दिया। कुछ भी पूछ सकता है, तो मतलब ये भी पूछ सकता है ना। तो जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर द्वारा इस ब्लैक होल शब्द को दिया गया था। ठीक है, इसके दाता है, कॉइन किया गया था इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, विशालकाय ब्लैक होल है, LID 568। ओके, ठीक है। चलो, हाल ही में इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा और इंदिरम्मा इंदालू योजना को किसने प्रारंभ किया? तो ये तेलंगाना ने प्रारंभ किया। ठीक है, इसमें क्या होगा ना, ये इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा योजना क्या है? इसमें 12,000 रुपये पर माह मिलेगा। किनको मिलेगा? जो भूमिहीन किसानों का, तो भूमिहीन जो किसान है उनको मिलेगा। ठीक है, तो भूमिहीन किसानों को मिलेगा। और इंदिरम्मा इंदालू योजना ये आवास बनाने के लिए है, इन्हीं के लिए आवास बनाने के लिए ये योजना है। ठीक है, हाल ही में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ किसने किया है? तो ये केरल ने किया है। ठीक है, वर्ष 2025 फिडे शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन होने? सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, है ना। चलो, ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर